कैसा हो कि अगर आप अपने परिवार के साथ आराम से बैठे हों, तभी आपके पास कोई मच्छर मारने वाली अगरबत्ती या कॉइल जलाकर रख जाए और अचानक आपकी आंखें जलने लगें और सांस फूलने लगे। तब आप क्या करेंगे? या तो आप दूसरे कमरे में चले जाएंगे या फिर उस अगरबत्ती या कॉइल को बंद कर देंगे। लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि यह उस अगरबत्ती या कॉइल की वजह से नहीं, बल्कि आपके आसपास की हवा ही ऐसी हो गई है। उस समय आप क्या करेंगे? उस वक्त आपकी बदहवासी का जो हाल होगा, ऐसा ही कुछ हाल हुआ था 2 और 3 दिसंबर सन 1984 की रात को भोपाल वासियों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी की, जिसने देश के साथ साथ पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री फॉर यू में, जहाँ हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में जिन्होंने देश, दुनिया और लोगों के दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। 39 साल पूरे हो गए हैं विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड को, लेकिन इसका प्रभाव भारत के लोगों के शरीर से ज़्यादा मन पर पड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना का न्याय आज तक नहीं हुआ। 2 और 3 दिसंबर 1984 की काली और सर्द रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली जानलेवा गैस के नासूर को रिसते हुए 39 साल हो गए हैं। त्रासदी में जहरीली गैस के रिसाव से कई हजार लोग मौत की नींद सो गए थे और इसका दर्द कई सालों तक लोगों को झेलना पड़ा था। आज भी लोगों के मन से दर्द निकला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को कभी सजा नहीं हुई। 2 और 3 दिसंबर की रात हुए इस हादसे में लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस एक कीटनाशक संयंत्र से लीक हो गई थी, जिससे हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। MIC बहुत ही रिएक्टिव है पानी के साथ। दिसंबर की उस रात को पाइप्स की धुलाई के दौरान सर्विस सुपरवाइजर और लेबर पाइप्स में स्लिप बाइंड लगाना भूल गए थे। यह स्लिप बाइंड पानी को MIC टैंक्स में जाने से रोकती थी। स्लिप बाइंड न लगे होने के कारण पानी MIC के टैंक 601 में चला गया। पानी के साथ संपर्क होते ही MIC लिक्विड से भरा टैंक गैस से भरने लगा और प्रेशर बढ़ते ही जमीन के अंदर बने हुए टैंक में ब्लास्ट हुआ और यह जहरीली गैस हवा में घुल गई। यह इंडस्ट्रियल प्लांट अमेरिकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी UCIL का था। MIC लीक होते ही गैस आसपास की घनी आबादी वाले इलाकों में फैल गई थी और इससे 16,000 से अधिक लोग मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि सरकारी आंकड़ों में केवल 3,000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई। गैस संयंत्र से लीक हुई गैस का असर इतना भयंकर था कि इससे संपर्क में आए करीब 5 लाख लोग जीवित तो बच गए, लेकिन सांस की समस्या, आंखों में जलन और यहाँ तक कि अंधापन की समस्या हो गई। इस जहरीली गैस के संपर्क में आने के चलते गर्भवती महिलाओं पर भी इसका असर पड़ा और बच्चों में जन्मजात बीमारियां होने लगी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन इस त्रासदी के मुख्य आरोपी थे, लेकिन उन्हें सजा तक नहीं हुई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल की कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया था। एंडरसन के खिलाफ कोर्ट ने 1992 और 2009 में 2 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 2014 में एंडरसन की स्वाभाविक मौत हो गई और इसी के चलते उसे कभी सजा नहीं भुगतनी पड़ी। दोषी वॉरेन एंडरसन, मालिक KV शेट्टी, प्रोडक्शन मैनेजर RB रॉय चौधरी। 7 जून 2010 को एक निचली अदालत ने 8 आरोपियों को IPC की धारा 304 के तहत आपराधिक लापरवाही के लिए दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल तक की सजा सुनाई थी। उसी दिन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। तो कुछ इस तरह रही
इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक न्यायहीन त्रासदी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।